फ्रेश लग रही हैं। मेरे बेटे ने ट्यूब लगाई, तब जाकर बात की। सुनकर अच्छा लगा, मगर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हर वक्त एक आवाज आती है। कैसी आवाज? इस बैग में 60 ग्राम प्रोटीन है और 40 ग्राम फैट्स, और ये सब मेरे बॉडी में जा रहा है। क्या मतलब? समझने की कोशिश कर रहा हूं। इससे डिस्टर्ब हो रहा है आपको? हाँ, बहुत। मगर अपने बेटे के बारे में सोचिए। ये आवाज कम कैसे होगी देखते हैं, मैं अभी आता हूँ। मुझसे नहीं होता। रुकिए, प्लीज रुकिए। नहीं नहीं, रुकिए। मुझसे नहीं होता, नहीं चाहिए, प्लीज। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। दूसरा तरीका देखिए, प्लीज डॉक्टर, प्लीज दूसरा तरीका देखिए। उनसे बर्दाश्त नहीं होता, उनसे बर्दाश्त नहीं होता। उनसे नहीं होगा, नहीं होगा, उनसे नहीं होगा, नहीं होगा उनसे। अब इसे क्या हुआ? पता नहीं सर। अच्छा, कौन मरने वाला है? मैं समझी नहीं। पार्किंग में फ्यूनरल कोच खड़ा है। हमारे डिपार्टमेंट में कोई पेशेंट मर गया। इतना मुश्किल सवाल है क्या? हाँ, तुम चाहो तो मैं खुद पता करता हूँ तुम्हारे लिए, मगर मेरे ख्याल से इसी बात की सैलरी मिलती है तुम्हें ताकि ये काम मुझे ना करना पड़े। सर। क्या सर? गुलिन, क्या बड़बड़ा रही हो? हाँ, जानती हो ना मुझसे कुछ छिपाना नहीं है। भूल गई? नहीं सर, मुझे सचमुच नहीं पता। मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा और तुम्हारे पास उसका भी जवाब नहीं, तो तुम्हें नौकरी से निकालना ही ठीक होगा। सर ऐसा मत कीजिए। फाइन, जाओ मैनेजमेंट से बात करो, ठीक है? डॉक्टर, हिकमत वफा। कौन? हिकमत वफा, अली के डैड। अब उसके फादर भी आ गए? हाँ, कहाँ हैं? कहाँ है वो? सर ऑन्कोलॉजी में। अचेलिया, क्या किया तुमने? और क्या करती मैं? नहीं बताती तो तुम्हारी नौकरी चली जाती। मिस्टर आदिल, आपसे कुछ पूछना था। असिस्टेंट्स के रूम के बगल में खाली रूम है ना? मेरे ख्याल से वहां 2 झूले लगाते हैं। जिन डॉक्टर्स की इश्कबाजी चल रही है उन्हें मजा आएगा। क्या कहा? और एक लाइफ कोच रखते हैं। जब भी वो उदास होंगे कोच उन्हें एंटरटेन करेगा। हाँ, रात के इस वक्त तुम्हारी ये बकवास नहीं सुननी मुझे। आपने इस जगह को धर्मशाला बना दिया है, अब एक फैमिली रूम भी बना दीजिए जहां पर डॉक्टर्स की फैमिलीज भी रह पाएंगी। तुम कहना क्या चाहते हो तांजू? अली के फादर की बात कर रहा हूं। देखिए डॉक्टर आदिल, आपकी डॉक्टरी की मैं बेइंतहा रिस्पेक्ट करता हूं, मगर मुझे ये समझ नहीं आता आप इतने भोले कैसे हो सकते हैं। आपने मुझसे ये बात छुपाई? हाँ, मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगा? हाँ, हमने उनका नाम चेंज किया क्या? हमें पता था कभी ना कभी तुम्हें पता चल ही जाएगा। ठीक है, फिर मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, आखिर उनके हॉस्पिटल का खर्चा उठा कौन रहा है? अरे हाँ, इतनी सी बात मेरी समझ में कैसे नहीं आई। जिसके पास रोटी है मक्खन तो उसे ही लगाया जाता है, उसी को खुश किया जाता है, और आप बस इंतजार कर रहे हैं। तांजू, जबान संभाल कर बात करो। वो मरने वाले हैं, बाद में हम रास्ता ढूंढ लेंगे। खर्चा कैसे कहीं खर्च आप तो नहीं उठा रहे डॉक्टर आदिल?
क्या हमने इसी वजह से देमिर को सजा नहीं दी थी? हाँ, वो एग्जाम्पल काफी नहीं है हॉस्पिटल में। हमारे पास और भी असिस्टेंट्स हैं, सिर्फ एक अली ही नहीं है। तांजू, तमीज से बात करो। इस तरह बात करोगे तो मुझे बात ही नहीं करनी। गुड, मगर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, वो आदमी हॉस्पिटल का खर्चा उठाएगा, ठीक है? वरना आप कल सुबह खुद उसे डिस्चार्ज करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, यहां अकेला अली काम नहीं करता। समझ गए आप? समझ गए आप? Mitral valve, mitral valve, mitral valve. हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? नहीं, मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं होता, हाँ, मुझसे नहीं होता, नहीं होता। हाँ, नाज़ली, नाज़ली, अली, क्या हुआ? नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? देखो, अली, हो नहीं रहा। नॉर्मली पहली ही नजर में मुझे पता चल जाता है उस आदमी को क्या हुआ है, मगर वैसा नहीं हो रहा। एक मिनट रुको। तुम्हें देखकर पता चल जाता है? मुझे तुम लोगों की तरह नहीं दिखता, मुझे अलग तरीके से दिखता है, ठीक है? ये तो अनफेयर है। अब तुम्हें इस बात से भी दिक्कत हो रही है? ठीक है, चलो अकेले में बात करते हैं, चलो। हो नहीं रहा, मुझे दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। मुझे जो डेटा पता है नॉर्मली वो सारा मेरे सामने आ जाता है और मैं उसमें से चुनता हूँ। अब वैसा नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा। टेम्पररी हुआ है, शांत हो जाओ। अली, तुम फिर से देख पाओगे। पता है मैं क्यों नहीं देख सकता? पता है क्यों? क्यों? पापा की वजह से। जब भी सोचने लगता हूँ उनका ख्याल आता है। उनके बारे में ना सोचने की कोशिश करता हूँ तो कंसंट्रेट नहीं होता। मुझे पापा से मिलना होगा। रुको अली, अली, हमारी बात हुई थी, तुम उन्हें नहीं बचा सकते। पास तो रह सकता हूँ। वो फिर से चिल्लाएंगे, तुम्हारा इंसल्ट करेंगे। पता है। अली, कातिल कहते हैं वो तुम्हें। वो मरने वाले हैं, मगर फिर भी तुम्हें नीचा दिखाने के लिए यहाँ आए हैं। बहुत बुरे इंसान है वो, और इतना सब जानते हुए भी तुम्हें उन्हें बचाना है। हाँ अली, तुम्हें तो किसी म्यूजियम में रखना चाहिए। तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है। म्यूजियम? जाने दो, चलो घर चलते हैं। मुझे नहीं जाना। ठीक है, कहीं घूमने चलते हैं फिर। नहीं जाना। सिनेमा? मिसेस सिबेल के लिए नया तरीका ढूंढना है नाज़ली। उनकी तकलीफ कम होगी, पर मेरा टैलेंट काम ही नहीं करता। अरे फिर मैं कुछ कर सकती हूँ। जो मुझे करना है वो तुम करने ही नहीं देती। ऐसी बात है तो ठीक है,
अब मैं कुछ नहीं कहूंगी, चुप बैठती हूँ। तुम जो करना है वो करो, मैं बीच में नहीं आऊंगी। मैं घर जा रही हूँ। मत जाओ। नहीं जाऊंगी। मगर मैं काम करूंगा नाजली। मिलकर करते हैं। मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, मगर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, प्रॉमिस? ठीक है, प्रॉमिस। इतनी थक गई हो ना। अच्छा सुनो, अगर कुछ मिला ना तो मुझे उठाना, ठीक है? ठीक है, ठीक है, उठाऊंगा उठाऊंगा। फिर हम साथ में चेक करेंगे। श्योर। तो मुझे शॉल नहीं दोगे तुम? हाँ। ये लो। थैंक यू। हाँ, और स्वीट ड्रीम्स नाजली। अली, हाँ, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। Thank you so much. सेक्रेटरी गुलिन, मेरे केस के बारे में कुछ पता चला है। इमीडिएटली डॉक्टर फेमन को बताना है। पता है डॉक्टर फेमन कहाँ है? उनके कैबिन में। ठीक है। सेक्रेटरी गुलिन, तुम्हारे पास कोई न्यूज है मेरे लिए? पापा जिंदा है, अगर उनके बारे में पूछ रहे हो तो। अली, तुम्हारे पास वक्त है बेटा? नहीं। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। माफ कीजिए, आप अली की माँ है शायद। मैं उसे सिर्फ देखना चाहती थी। जानती हूँ, अली ने सब कुछ बताया है। मिसेस गुलशन, मैं डॉक्टर नाजली, अली की गर्लफ्रेंड हूँ। तुम? हाँ। कितना लकी है मेरा बेटा। मिसेस गुलशन, शायद मुझे कहना नहीं चाहिए, मगर आपको अली की बिल्कुल परवाह नहीं है। हम जाहिल थे, हमें पता नहीं था क्या करना है।
बेटी शिक्षा नहीं ली थी और ये शिक्षा न होने की बात नहीं है, उससे ज्यादा ये आपकी रूह की बात है। ओके, आपके प्यार की बात है, वो जो प्यार उसे कभी मिला ही नहीं। क्या उसे भी ऐसा ही लगता है? काश लगता, मगर आपके और उसके पापा के बर्ताव के बावजूद वो ऐसा इंसान है जो आप दोनों से अब भी प्यार करता है। अब भी वो अपने पापा को बचाने की कोशिश कर रहा है। हम रोकते हैं उसे। आप रोकते हैं? हाँ, क्योंकि हम नहीं चाहते आपकी वजह से वो फिर एक बार दुखी हो जाए। जिस बच्चे को आपने रास्ते पर छोड़ दिया था, उससे मैं प्यार करती हूँ। शुरू में मुझे मुश्किल लगा कि वो रिश्ता नहीं संभाल पाएगा, फिर पता चला वो अली नहीं है जो लकी है। लकी तो मैं हूँ क्योंकि वो भी मुझसे प्यार करता है। ऐसा प्यार जो आप लोग कभी समझ नहीं पाए। ऐसी बातें मत करो बेटी। हम लोग बुरे नहीं हैं बेटा। मैं समझ ही नहीं पाई उसे कैसे संभालना है। देखिए, आपको कुछ नहीं करना था, बस उससे प्यार करना था मिसेस गुलजन। बस प्यार करना था, इतना ही। That's it. उन्होंने ट्यूब के लिए जिद की और 1 घंटे में निकाल भी दी। समझ में नहीं आता क्या करूं। फिर से ट्यूब लगाकर उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दी तो ऐसा किया तो ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। फिर से खाना दिया तो अगर वो 1200 कैलोरी से कम खाती हैं तो वजन कम हो जाएगा। उतना खाना खिला सकते हो उन्हें? नहीं सर, वो खाती ही नहीं। वो खाती नहीं, वो खा नहीं सकती। इसी वजह से हम कार्डियक वॉल्व को इस तरह से ट्रीट करेंगे और कोई चांस नहीं है। सर ये ज्यादा रिस्क नहीं है? और कोई तरीका है? मुझे मिल गया, मिल गया, मिल गया सर, मुझे मिल गया, सचमुच मिल गया, वाकई मिल गया, मुझे मिल गया। अले, दरवाजा नॉक करके अंदर आना कब सीखोगे तुम? मुझे मिल गया सर, एक तरीका है, एक ऑपरेशन है, ये रहा, ये देखिए। कैसा ऑपरेशन? एनोरेक्सिया ट्रीटमेंट और अराउजल डीप ब्रेन पर रिसर्च हुआ है। एक रास्ता है, एक चांस है, मुझे मिल गया, मिल गया, मुझे मिल गया। क्या कह रहे हो? एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर को फिक्स करने के लिए हम ब्रेन सर्जरी करेंगे? हाँ, ये डिप्रेशन और एडिक्शन के लिए परफॉर्म किया गया है। और सर, इस सर्जरी में उनकी फूड एंजाइटी सॉल्व हो जाएगी। हाँ, उनकी फूड एंजाइटी सॉल्व हो जाएगी, फिर वो खा सकेंगी और फिर उनका माल न्यूट्रिशन खत्म होगा और हम सर्जरी करके उनका हार्ट भी फिक्स कर पाएंगे। आई एम श्योर सर। मगर ऐसा करने से पर्सनालिटी चेंजेस हो सकते हैं। 1 मिनट, ये सर्जरी सिर्फ 6 ह्यूमन सब्जेक्ट्स पर परफॉर्म हुई है और सक्सेस रेट है 50%। सर, मिसेस सिबल इससे बाहर नहीं निकल पा रही। उनके लिए शायद यही एक चांस है। अले, तुमने ये फाइल ठीक से पढ़ी नहीं? सारे ऑपरेशंस यूरोप में हुए हैं, यहाँ करने की परमिशन भी नहीं है। देखो, यहाँ लिखा है। एथिक कमीशन को बुलाइए और अर्जेंट परमिशन के लिए अपील कीजिए। यस। इतने कम डेटा के साथ तुम परमिशन नहीं ले सकते। थैंक यू, तुमने बहुत अच्छा काम किया, इसे ढूंढ निकाला, मगर ये ऑप्शन हमारे लिए नहीं है, समझ रहे हो? जाओ पेशेंट से वॉल्व के बारे में बात करो, अभी इसी वक्त। ही इज राइट मैन, उन्हें खाना ही चाहिए। यहाँ लाखों लोग भूखे रह जाते हैं। अली, सॉरी, मगर मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। क्या 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 करने वाले हो? अली, दरवाजा क्यों बंद करते हो तुम?
10.0 दो। मुझे पेरियोस्टील सरफेस के अंदर से क्लीन डायसेक्शन चाहिए। हम टूटे हुए पार्ट पर सेल्यूलर पॉलीथिलीन इम्प्लांट मेश लगाएंगे। मैश दो। मैं यही मैश क्यों प्रेफर करता हूं, दामला बता सकती हो? क्योंकि ये फिब्रोवैस्कुलर ग्रोथ और टिश्यू इंटीग्रेशन होने देता है। एक्यूट नैक्यूलम और सिजर्स। देखो दामला, रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ब्रेस्ट इंप्लांट या राइनोप्लास्टी। चाहे हम जो भी करें, पर हमें पेशेंट को रिकवर होने के लिए स्पेस देनी होगी। बॉडी को अपना खुद का रिदम मिलना जरूरी होता है। 1 मिनट सर, अभी क्या कहा आपने? हम मैश के बारे में बात कर रहे थे। मैंने मैश कहा। नहीं, वो नहीं सर, आपने कहा ब्रेस्ट इम्प्लांट। सर, इसके फोरहेड में ब्रेस्ट इम्प्लांट कर सकते हैं, फ्रंटल बोन डिफेक्ट में। हमें बस उसके आईब्रो के नीचे से एक छोटा सा कट देना होगा। तो अब तुम्हें फोरहेड भी फिक्स करना है? हाँ, ये ख्याल कैसे आया तुम्हें? मैंने भी सोचा ये एक्सपेंसिव और रिस्की होगा, इसलिए मना किया था। मगर हम अभी कर देते हैं तो दूसरी सर्जरी की जरूरत नहीं है सर, और ये सस्ता भी होगा। पेशेंट की जिंदगी बदल जाएगी सर। पेशेंट ने इसकी परमिशन दी है? यस डॉक्टर। डॉक्टर जब ये आया था तब ओरली परमिशन दी थी, और वो बहुत रिक्वेस्ट भी कर रहा था। हाँ सर, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था। पेशेंट को एनेस्थेशिया में रखो, ऑपरेशन कंटिन्यू करते हैं। दामला, केप को मेजर करो, देखते हैं कितना सेंटीमीटर है। नाजली, तुम एस्थेटिक सर्जरी में जाओ, मैं कॉल करके बताता हूँ यहाँ क्या लगेगा, तुम उसे लेकर आओ, ठीक है? यस डॉक्टर। खड़ी क्यों हो? थैंक यू सर। चलो मेजर करो। ठीक है, करती हूँ। डॉक्टर फेमिन। यस मिस्टर फिरात। हम दोनों ने बात की, हमें हार्ट ऑपरेशन नहीं करवाना। वो क्यों? पहले हमें ब्रेन ऑपरेशन करवाना है। मतलब आपको ब्रेन ब्रेन ऑपरेशन के बारे में किसने बताया? डॉक्टर अली ने? जी हाँ, उन्होंने ही बताया। फिर डॉक्टर अली ने आपको इस ऑपरेशन के रिस्क्स भी बताए होंगे। हो सकता है आपकी बीवी की पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, वो पहले जैसे कभी नहीं हो सकती, ये भी बताया होगा डॉक्टर अली ने। क्या बताया आपको ये सब? मैं क्या करूं डॉक्टर, उसकी मौत होने से तो अच्छा ही है। मैं मेरी बीवी को खोना नहीं चाहता। प्लीज ये सर्जरी कीजिए प्लीज। गुलीन, अली कहाँ है? असिस्टेंट्स रूम में सर। मेरे अप्रूवल के बिना तुमने बात पेशेंट को कैसे बताई? बता दी। आले, हम इस दौर से गुजर चुके थे ना। बात नहीं की थी हमने, एक दूसरे पर विश्वास करना नहीं सीखा था। अब हम क्या कर रहे हैं? फिर से शुरुआत करनी है? नहीं, फिर से शुरुआत नहीं करनी, बिल्कुल फिर नहीं। तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? क्योंकि पेशेंट को मदद चाहिए। ये ऑपरेशन बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की। पहले ब्रेन और बाद में हार्ट। होने दीजिए पर्सनालिटी चेंज। इससे बुरा क्या होगा बताइए? इससे बुरा क्या होगा? जानते हो हम ब्रेन में कहां टच करेंगे? पता है ब्रेन के किस पार्ट पर हमें काम करना होगा? उसके आगे क्या आता है? लव सेंटर। तो क्या मतलब है? तो वो औरत कभी अपने बच्चे से प्यार नहीं कर पाएगी? क्या कह रहे हो तुम? सब कुछ उस बारे में नहीं होता। माँ के प्यार के बगैर बच्चा जिंदा रह सकता है। अली, वो तुम्हारी जिंदगी थी, ये रिलेशनशिप तुम्हारा था तुम्हारे पापा के साथ, मगर ये दूसरी औरत है और ये दूसरे बच्चे के फ्यूचर की बात है। समझ रहे हो?
समझ में आ रहा है या नहीं? तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। आपका दिल? हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा, तुम्हारे लिए हर किसी के खिलाफ खड़ा रहा हूं मैं, हर किसी के। मैं फिर खड़ा रहूंगा, हमेशा रहूंगा, मुझे किसी की परवाह नहीं है अली। मगर कभी कभी तुम मुझे इतना हेल्पलेस कर देते हो कि मेरा दिल दुखता है। अपने गुरु का दिल तोड़ देते हो, और पता है, बड़े भाई का भी दिल। दिल तोड़ दिया तुमने आज मेरा। सर, मुझे माफी मांगनी चाहिए। मत मांगो अगर पूछना पड़ रहा है, फिर भी मैं अपने आइडिया पर अड़ा रहूंगा। और वो भी मेरे खिलाफ, राइट? आई एम सॉरी। देखिए, मुझे किसी की जिंदगी बचाने दीजिए। डॉक्टर नहीं हूं मैं। पापा को भी यही कहा मैंने। मुझे किसी की मदद करने दीजिए। अली, देखो ये डिसीजन अलग है, मैं खुद नहीं ले सकता। 10 मिनट में कमीशन इकट्ठा हो जाएगी, तब तक मेरे पीछे मत आना, मुझे अकेला छोड़ दो। इतना तो कर सकोगे कम से कम? डॉक्टर, आपने कहा वैसे वॉल्यूम 80 सीसी से 35 सीसी तक कम कर दिया है। ठीक है, वहीं रहने दो। और अगर मैं रुक जाती तो? नाजली, बाहर जाओ। पहले ही हमारी बात हो चुकी है। आउट। अगर सर्जरी देखनी है तो ऊपर जाकर देखो। जाओ। नंबर 10 स्कैल्पेल दो। जानती हो मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है नाजली, जानती हो ना? मैं सिर्फ तुम्हें कुछ दिखाने और कुछ सिखाने की कोशिश करता हूं। तुमने नोटिस किया? कभी कभी ऐसा नहीं लगता डॉक्टर, आई एम सॉरी। इम्प्लांट दो। तो फिर इसमें मेरा ही फॉल्ट होगा नाजली। देखो, मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं तुमसे। जब तुम लॉजिकल एडवाइस देती हो तो एक्सपेक्ट करता हूं, क्यों ना करूं? वेल डन बोथ ऑफ यू। थैंक्स सर। इसे ब्रेडिकार्डिया हुआ है। आई होल पर प्रेशर आने की वजह से रेट्रोबल्बर हेमाटोमा हुआ है। अगर कम नहीं किया तो इसे कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा। फोर्सेप्स एंड सिजर्स, जल्दी जल्दी जल्दी। नो पल्स सर। एट्रोपिन दो जल्दी। दामला, टेम्पररी ट्रांसक्यूटेनियस रिदम रेगुलेटर अंदर डालो, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है डॉक्टर, अगर ऑर्बिटल मसल पर लोकल एनेस्थेसिया दिया तो? वैसा करने से रिफ्लेक्सेस नहीं होंगे। जल्दी जल्दी जल्दी। तुमने जो कहा वो खुद करो। यहाँ आओ, ओपन करो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ये रिसर्च उन पेशेंट्स पर आजमाया गया था जिनका बॉडी मास इंडेक्स 13 से 16 के बीच में था। हमारे पेशेंट की तरह कुछ ट्रीटमेंट्स करने की कोशिश की गई हैं, मगर कामयाबी नहीं मिली। हो गया तुम्हारा? नहीं, और एक बात, मुझे एक और बात ऐड करनी है। डीबीएस सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी के मुकाबले डीबीएस सर्जरी को एनेस्थेसिया कम लगता है। इसका मतलब पेशेंट के सिस्टम पर लोड कम होगा। यानी तुम्हारा कहना है कार्डियक वॉल्व ऑपरेशन जो मिस्टर फेयरमैन करना चाहते हैं? जी हाँ। और तुम्हें लगता है मिस्टर फेयरमैन के मुकाबले तुम्हारा तरीका ज्यादा सेफ है?
यही कह रहे हो, राइट? नहीं, मुझे लगता है उसे डिले करना चाहिए। अली, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, मगर मेरे लिए डिसाइड करना मुश्किल है क्योंकि सब्जेक्ट अमाउंट इतनी कम है। मेरे पास उसके लिए भी एक ऑफर है। पेशेंट की बात सुनिए। अली, ये कमीशन मीटिंग है, थेरेपी सेशन नहीं। जब पेशेंट्स को उनकी कंप्लेंट करने का मौका मिलता है तब हॉस्पिटल पर होने वाली शिकायतों का रेट कम हो जाता है। 8 में से 1। डॉक्टर फेमन, मैंने एक केस में चेक किया है, हमें जरूरत पड़ी तो। क्या लगता है? रेडी हो? यस डॉक्टर। आओ चलो। यस, मशीन्स रेडी रखो। रेडी है सर। नाजली, लिडोकेन दो। दिया डॉक्टर। रेडी फॉर 80। गुड, चलो शॉक दो। दो मिली एम्पियर और दो। रेडी। गो नाउ। फिर से रेडी सर। शॉक दो। फिर से एक बार शॉक दो। डॉक्टर, रिस्पॉन्ड किया। 105/70। पेसर सेटिंग्स वहीं रहने दो, आगे बढ़ो। एक्यूट एनाक्यूलम दो। I hope it was worth it. मैंने कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, न्यूट्रिशनल साइकोडायनामिक्स थेरेपी, फैमिली थेरेपी, एम्बुलेटरी ट्रीटमेंट, इम्पेशेंट ट्रीटमेंट, एनजी ट्यूब, टीपीएन भी ट्राई किया, मगर मैं फिर भी ठीक नहीं हूँ। सॉरी, मगर मैं खुद की जान ले रही हूँ। प्लीज मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। देखिए, मेरी जान जा रही है। डीबीएस सर्जरी से पर्सनालिटी चेंज हो सकती है, आप जानती हैं? जी हाँ, डॉक्टर अली ने बताया। ठीक है। और एक्यूम्बीन्स के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया। आपको ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन एक्यूम्बीन्स के बारे में मैं बोल रहा हूं उनका बड़ा रोल होता है मदरहुड पर। माँ अपने बच्चे के साथ होती है तब डोपामाइन रिलीज होता है। यानी मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम आपके न्यूट्रिशन को फिक्स करेंगे तब आप अपने बेटे पर प्यार करने की फीलिंग्स खो सकती है। फिर क्या होगा? मेरे बेटे को लगता है मैं उसकी परवाह नहीं करती। साल भर उसने मुझे ऐसे भूखे पेट देखा है। अब मुझे उसे दिखाना है कि मैं खा सकती हूँ, और उसके लिए
कोई भी रिस्क ले सकती हूँ, बस वो मेरा सब कुछ है। उसे प्यार करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। डॉक्टर आदिल, मिसेस सबिल, थैंक यू। अब हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। आप लोग डिस्कशन कीजिए, मैं वोटिंग के वक्त आपको ज्वाइन करूंगी, क्योंकि मुझे केवल जिम के साथ बजट डिस्कस करना है। वैसे भी हमें बहुत देर हो रही है। बाद में मिलते हैं। उन्होंने अब तक बुलाया नहीं। अरे तुमने डॉक्टर फरमान को परेशान कर दिया। मगर अब तक बुलाया क्यों नहीं? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? डॉक्टर फरमान को गलतफहमी हुई है। वो लव सेंटर के बगल में है, सही बात है, मगर सच्चा प्यार इस सबसे परे होता है। ठीक है, सही कहा तुमने, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, मगर ये फिजिकल सिचुएशन है। देखो, अगर वो अनबैलेंस्ड हो जाती है। मैं तुम्हें छू सकता हूँ नाजली। डॉक्टर आदिल को भी नहीं छू पाया, मगर तुम्हें छू सकता हूँ। ठीक है, सच्चा प्यार सबसे परे होता है। आई अग्री, सही कहा, मैं चुप रहूंगी। उन्होंने बुलाया क्यों नहीं? गुड। और इनके स्लाइड्स का क्या? रेडी है मैम, आपके कंप्यूटर पर अपलोड कर दिए। ऐसे क्या देख रही हो? एक्सक्यूज मी। तुम कॉन्स्टेंटली मुझे घूर रही हो, मुझे देख रही हो, मेरे कपड़ों को भी देख रही हो। समझ में नहीं आया क्यों? मैं देख रही थी। गुलिन, अगर मैं अजीब दिख रही हूँ तो क्लियरली बता दो। कब से देख रही हो तुम मुझे घूरे जा रही हो? नहीं केवल जी मैम, मैं तो यूं ही देख रही थी। फिर से नहीं होगा, आई एम सॉरी। ठीक है गुलिन, फाइन, वो मुझे दो, मैं देख लूंगी। गुलिन, तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? गड़बड़ हो गई, मेरी नजर बार बार उनके पेट की तरफ जा रही थी। अरे मेरी जान, तुम्हें कितनी बार समझाया मैंने, प्लीज समझो। अगर मिस बेलिस को हमने बताया कि मिस केविलजिम प्रेग्नेंट है, फिर क्या होगा, सोचा है? पता नहीं, शायद उन्हें फिर से निकाल दे, मगर इस बार सच में ही। अच्छा ठीक है, निकाल दिया, उसके बाद क्या होगा, सोचा है? उसके बाद क्या होगा? अगर केविलजिम ने सचमुच उस बच्चे को अबॉर्ट किया तो एक बच्चे की जान चली जाएगी और उसका पाप हमारे सर पर आएगा रानी। गुलीन, प्लीज थोड़ा धीरज रखो, बस कुछ ही महीनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। मेरे लिए मुश्किल होता है मिस बेली से कुछ छिपाना, तुम समझते क्यों नहीं गुनेश? ठीक है, ऐसा करते और एक को बताते हैं, मतलब एडवाइस लेने के लिए। ठीक है, किसे? मिस सेल्वी? नहीं, वो डॉक्टर आदिल को बता सकती है। अचिल्या? मतलब एक काम करता हूँ, जाके रेडियो पर ही अनाउंस करवा देता हूँ, वो ज्यादा बेहतर होगा। नाजली? नहीं, वो बेचारी पहले से कितनी चीजें संभाल रही है, अली के पापा को भी। बराबर। फिर देमिर को बता सकते हैं। देमिर से पूछ सकते हैं, वैसे भी उसे ऐसी चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, फिर यही करते हैं। हाँ डील। हम जाके देमिर को बताते हैं। हाँ हाँ। चलो चलो।